नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन के YouTube चैनल में। कल हमने बात की थी मध्य प्रदेश के गठन के पार्ट 1 की। आज आगे की बात करेंगे 1956 से लेकर 2000 तक के मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो 1956 से लेकर 2000 तक के मध्य प्रदेश। लेकिन 1956 से पहले क्या होता है? 1953 में 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम रहता है राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आयोग 3 सदस्य होता है। क्या होता है? 3 सदस्य होता है। इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपके फजल अली, ठीक है। और इसके 2 सदस्य होते हैं। पहले रहते हैं हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। और दूसरे रहते हैं इनके के.एम. पनिक्कर। अब ये आयोग 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और रिपोर्ट में राज्य के गठन का आधार किसे मानता है? भाषा को। लेकिन ये एक राज्य और एक भाषा को अस्वीकार कर देता है। इसी आयोग की सिफारिश पर क्या होता है? 1956 के पहले भारत के जो राज्य थे वो क्या थे? 4 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? A, B, C और D। तो आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों के 4 आयामी वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। और इसी आधार पे भारत को क्या मिलता है? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं, जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी शामिल होता है। तो हम यहीं से बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश के जो हमने 4 भाग पढ़े थे उनको सम्मिलित करके एक नए राज्य का गठन करता है। 4 भाग कौन कौन से या 4 राज्य कौन कौन से? सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और आपका भोपाल। इन चारों को मर्ज करके या मिलाकर एक नए राज्य का गठन करता है जिसे क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश। तो इसमें अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होते हैं, इनकी सीमाओं में अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो पहला रहता है आपका सीपी बरार। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, जैसे बुल्डाना, दूसरा अकोला, ठीक है, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा एवं भंडारा। ये 8 क्षेत्र किसे दे दिए जाते हैं? तो ये 8 क्षेत्र दे दिए जाते हैं महाराष्ट्र को। और बाकी का जो क्षेत्र बचता है वो संपूर्ण क्षेत्र किस में मिला दिया जाता है? तो वो मिला दिया जाता है आपके मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है अगला राज्य मध्य भारत। तो मध्य भारत में क्या होता है?
मध्य भारत में मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील है, उसका एक गांव है सुनील टप्पा, उसे राजस्थान को दे दिया जाता है, या उसे छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत को मध्य प्रदेश में मिला लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश का संपूर्ण भाग मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है। अगला आता है भोपाल का संपूर्ण भाग मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है। इस प्रकार इन चारों राज्यों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को नया राज्य बनता है, जिसे क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश। अब देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसका प्रशासन ठीक ढंग से चलाने के लिए इसमें और भी कई परिवर्तन किए जाते हैं, तो हम उन परिवर्तन को देख लेते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें जिलों का पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बनाए जाते हैं। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या रहती है 43। कितने जिले रहते हैं? तो जिलों की संख्या रहती है आपकी 43। 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिलों का गठन किया जाता है। पहला रहता है आपका भोपाल, जिसे सीहोर से अलग करके बनाया गया था। ये पहले सीहोर की एक तहसील थी और सीहोर से अलग करके इसे 1972 में जिला बनाया गया। अगला आता है आपका राजनांदगांव। यह वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल है और इसे दुर्ग जिले से अलग करके बनाया जाता है। 1972 में जब 2 जिले बनते हैं तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 45। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1972 में 2 जिले बनने के बाद कितने जिलों के मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 45। इसके बाद 25 मई 1998 में डॉक्टर B.R. दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बनाए जाते हैं। कितने जिले बनाए जाते हैं? 10 जिले बनाए जाते हैं। तो 10 जिले बनते हैं और यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 45 हो गई, 55 सॉरी, कितनी हो जाती है जिलों की संख्या? 55। अब ये जो 1998 में 10 जिले बनाए गए थे, उनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। तो यहाँ से इन 4 जिलों के नाम पूछ ले जाते हैं कि 25 मई 1998 को कौन कौन से जिले बने। तो देख लेते हैं। पहला आता है आपका श्योपुर, ठीक है। श्योपुर के बाद आता है आपका बड़वानी, बड़वानी के बाद आता है आपका डिंडोरी, डिंडोरी के बाद आता है कटनी। ये 4 जिले थे जो 25 मई 1998 को B.R. दुबे समिति की सिफारिश के आधार पर बनाए गए थे। तो श्योपुर बना था आपका मुरैना से अलग होकर, मुरैना से अलग होकर। बड़वानी बनेगा खरगोन से, डिंडोरी बनेगा आपका मंडला से और कटनी बनेगा आपका जबलपुर से। और जो बाकी के 6 जिले थे वो वर्तमान छत्तीसगढ़ में आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ 2000 में भारत से मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। तो ये 4 जिलों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका श्योपुर जिला कब बना? तो 25 मई 1998 को। किस जिले से अलग होकर बना? तो मुरैना से। किस समिति के आधार पर बना? तो B.R. दुबे समिति के आधार पर। और B.R. दुबे समिति के आधार पर मई 1998 में कितने जिले बने थे? तो 10 जिले। और मई 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 55। इसी आधार पर मई 1998 के बाद एक और समिति आती है
जून 1998 में। तो 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बनते हैं। 6 नए जिलों का फिर से गठन किया जाता है और यहाँ पर 6 नए जिले बनते हैं और जिलों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी 61। तो जून 1998 में कितने जिले बने? 6 जिले। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। किस समिति के आधार पर? तो सिंहदेव समिति की अनुशंसा या सिफारिश के आधार पर 6 जिले बने और जिलों की संख्या हो जाती है आपकी 61। फिर से बात की जाए कि जो ये 6 जिले बने इनमें से मध्य प्रदेश में कितने शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में कितने गए? तो वर्तमान 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं। उन जिलों की बात करते हैं हम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है आपका नीमच, दूसरा आता है आपका हरदा और तीसरा आता है आपका उमरिया। ये 3 जिले सिंहदेव समिति 30 जून 1998 में बने थे। ठीक है, ये किससे अलग होकर बना था? तो मंदसौर जिले से अलग होकर बना। कौन सा? नीमच जिला। हरदा बनेगा आपका होशंगाबाद जिले से अलग होकर और उमरिया बनेगा आपका शहडोल जिले से अलग होकर। तो यहाँ पर 3 जिले बने तो 6 थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने शामिल थे आपके? 3 जिले, नीमच, हरदा, उमरिया। नीमच किससे? मंदसौर से। हरदा किससे? होशंगाबाद से। उमरिया किससे? शहडोल जिले से अलग होकर बनता है। तो यहाँ पर 2000 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 61। हमने 3 भागों में देखा था मध्य प्रदेश को, 1956 से पहले, 1956 से 2000 तक, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2000 से लेकर अब तक के मध्य प्रदेश की। धन्यवाद।